नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी ने कल विजयदशमी पर्व मनाया, बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व। जबलपुर में दशहरा का अपना एक अलग ही महत्व है, अपना ही अलग ही रौनक है। यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, गन कैरिज फैक्ट्री 1904 की है, व्हीकल फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया 1942 की है, व्हीकल फैक्ट्री भी 1972-73 के आसपास उसकी स्थापना शुरू हुई थी, 74 से काम शुरू हुआ था। ग्रे आयरन फाउंड्री यहाँ पे 1980 के बाद स्थापित हुई। 506 टेलीकॉम फैक्ट्री भी 1960 के दशक में स्थापित हुई थी। तो यहाँ पे विभिन्न प्रांतों के लोगों का काम की दृष्टि से आना बहुत रहा, जिसमें एक बंग समाज भी यहाँ पे काफी स्थापित है। व्हीकल फैक्ट्री हो, जीसीएफ हो, खमरिया हो, ग्रे आयरन फैक्ट्री जीआईएफ हो, टेलीकॉम फैक्ट्री हो, इन सभी जगह पे बंग समाज की स्थापना है। बंग समाज एक काफी प्रतिष्ठित नाम के रूप में जाना जाता है। रांझी, व्हीकल, खमरिया सदर में बंग समाज है। और बंगाली क्लब भी है जो कि डीबी क्लब के नाम से जाने जाते हैं। एक डीबी क्लब जीसीएफ स्टेट में है तत्पला के पास, एक आपके करमचंद चौक पे है। करमचंद चौक, डीबी क्लब, व्हीकल फैक्ट्री सदर, टेलीकॉम फैक्ट्री, इन सभी जगह बंग समाज द्वारा बड़े धूमधाम से, आधारताल में भी है, आधारताल में भी जो है बंग समाज के माध्यम से दुर्गा पूजा की स्थापना की जाती है, दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है, बड़े जोशो खरोश के साथ दुर्गा जी मनाई जाती है। पर आज मैं आपके साथ जो चर्चा करूंगा वो बंगाली महिलाओं के द्वारा दशहरे के दिन जो शुभकामनाएं दी जाती है, माँ दुर्गा की जो विदा की जाती है, उस दिन वो खेलती हैं सिंदूर खेला। सिंदूर खेला के साथ वो दुर्गा जी को विदाई देती हैं। ये एक बहुत ही पारंपरिक कृत है इनका। लगभग 450 साल पहले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से सिंदूर खेला की शुरुआत हुई थी और वो परंपरागत रूप से चली आ रही है। जबलपुर में भी 100 साल से अधिक हो चुका है बंगाली समाज के द्वारा दशहरा मनाना, और उस पारंपरिक कृत को 100 साल से भी अधिक होने के बाद भी बंगाली समाज यथावत रूप से मना रहा है। इस दौरान क्या होता है, महिलाएं सबसे पहले माँ दुर्गा जी की जो प्रतिमा रहती है उसको सिंदूर, पान में सिंदूर रख के सिंदूर लगाती हैं। फिर उसी सिंदूर को आपस में सभी महिलाएं एक दूसरे के साथ उनके सिंदूर मांग में लगा के शुभकामनाएं देती हैं। यद्यपि कोरोना के कारण पिछले साल भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ, रौनक नहीं थी, लेकिन फिर भी भक्तों के उल्लास और भक्ति में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। लोगों ने माँ की आराधना कर नम आंखों से विदा दी और ऐसा विश्वास किया कि आप आह्वान किया कि अगले साल आप फिर आइएगा। इस दिन शानदार, आज के दिन शानदार तरीके से बंगाली समाज में देवी दुर्गा की पूजा की गई। माँ को विदा किया जाता है उस दिन, यानी जिस दिन देवी की प्रतिमा को विसर्जन किया जाता है उस दिन सिंदूर खेला या सिंदूर उत्सव मनाया जाता है। ये सिर्फ बंगाली समाज में होता है और किसी में नहीं। तो बंगाली समाज में सिंदूर खेला, सिंदूर उत्सव मनाया जाता है। ये वास्तव में दुर्गा जी की विदाई का उत्सव है। और इस दिन महिलाएं, सुहागिन महिलाएं, खासतौर से जो मैरिड लेडी रहती हैं, पान के पत्ते में माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं और उसके बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और उत्सव मनाती हैं बड़े धूम। जैसे हमारे यहाँ होली खेली जाती है ना, ठीक इसी तरह से सिंदूर की होली खेली जाती है, सिंदूर उत्सव कहलाता है। इसमें एक दूसरे को सुहाग के लिए लंबी आयु की शुभकामनाएं दी जाती है। ऐसा माना जाता है इन लोगों में कि माँ दुर्गा जो है मायके से विदा होकर अब ससुराल जा रही हैं, इसलिए सिंदूर से उनकी मांग भरी जाती है। विजयदशमी में सिंदूर लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बंगाली समाज में इसका विशेष महत्व है। ऐसी मानता है कि माँ दुर्गा साल में 10 दिन के लिए अपने मायके में रुकती हैं, मायके आती हैं, 10 दिन मायके में रुकती हैं। इसलिए आप देखेंगे बंगाली समाज 10 दिन दुर्गा पूजा की बहुत भक्ति भाव से, उल्लास के साथ, उत्सव के साथ, जैसे घर में लड़की आती है ना मायके में, उसी प्रकार से उनकी पूजा पाठ को उत्सव के साथ मनाते हैं। सारी रस्में हैं उनमें। सिंदूर खेला की भी एक रस्म है, पश्चिम बंगाल और आपके बंगाल से शुरुआत हुई थी, आज पूरे भारत भर में चल रही, जिसमें जबलपुर में तो बहुत विशेष रूप से होती है। यहाँ पे पंडाल में दुर्गा पूजा में देखिए, बंगाली समाज की जो दुर्गा पूजा होती है उनके पंडाल में आपको माँ दुर्गा के अलावा अन्य मूर्तियां भी मिलेंगी।
माँ दुर्गा रहती है, सरस्वती रहती है, लक्ष्मी जी रहती है, कार्तिकेय रहते हैं और भगवान गणेश रहते हैं। ये 5 मूर्ति हैं, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिकेय और गणेश, जिनका विधि विधान के साथ में विसर्जन के पूर्व श्रृंगार किया जाता है और मीठे व्यंजनों का भोग लगा के, 16 श्रृंगार करके मीठे व्यंजनों का भोग लगा के सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर फिर विवाहित महिलाएं एक दूसरे की मांग भरती हैं। इनका ऐसे मानता है कि इससे देवी माँ प्रसन्न होकर उनको सौभाग्य का वरदान देंगी, उनके लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करेंगी। तो ये सिंदूर खेला जो कहलाता है, सिंदूर उत्सव, सिर्फ बंग समाज का है और एक दिन खेलते हैं। और इसमें एक खासियत और देखिए आप, अगर आप देखेंगे किसी दिन कभी मौका पड़े, आप किसी बंगाली क्लब में जाइए जब वहाँ दुर्गा उत्सव होता है और विजयदशमी के दिन अधिकतर महिलाएं सफ़ेद साड़ी और लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहन के आती हैं और जब सिंदूर होता है तो बिल्कुल एक भक्तिमय लालिमा के साथ में महिलाएं हर्षोल्लास से सरबोर हो जाती हैं और सामूहिक रूप से ये सिंदूर उत्सव मनाया जाता है। आज आपके साथ मैंने अपने चैनल में, चूंकि दुर्गा अष्टमी अभी समाप्त हुई है, दशहरा कल ही खत्म हुआ है, दशहरे पे कल मैंने आपके साथ में राजस्थान के भील समाज के गौरी नृत्य नाटिका की बात की थी। आज आपके साथ में जबलपुर के बंगाली समाज के सिंदूर खेला, सिंदूर उत्सव की बात कर रहा हूँ। 100 साल पुराने ये परंपरा जो है, बंगाली समाज में कितना भी बदलाव आ गया हो, आधुनिकता कितनी भी आ गई हो, पैसे का चलन कितना भी बढ़ गया हो, साक्षरता कितनी भी बढ़ गई हो, लेकिन बंग समाज ने अपनी इस पारंपरिक रस्म को, दुर्गा जी की विदाई की जो सिंदूर खेला, सिंदूर उत्सव की रस्म है, उसको बरकरार रखा है। और आप देखिए सिटी बंगाली क्लब, करमचंद चौक पे जो सिटी बंगाली क्लब है, वहाँ बहुत धूमधाम के साथ सिंदूर खेला किया गया। डीवी क्लब जीसीएफ स्टेट में सिंदूर खेला उत्सव मनाया गया। आधारताल के रविंद्र नगर पार्क में स्थापित दुर्गा प्रतिमा में बंगाली समाज ने सिंदूर खेला खेला। वेकल स्टेट में सिंदूर खेला हुआ, खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया स्टेट में सिंदूर खेला हुआ और आपके साथ टेलीकॉम फैक्ट्री में भी सिंदूर खेला उत्सव। तो ये अलग अलग जगह 5-6 जगह जबलपुर में लगातार हो रहा है, जिसमें सिटी बंगाली क्लब का सिंदूर उत्सव या सिंदूर खेला, उसकी अपनी एक परंपरा है, सबसे प्राचीन परंपरा है, सबसे पहले वहीं शुरुआत हुई थी और आज भी उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। आपको इस चैनल मेरा कैसा लगा? सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। आपको ऐसे ही पारंपरिक सामाजिक सिद्धांतों के साथ साथ परंपराओं से भी मैं रूबरू कराता रहूँगा। आपको चैनल कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।